नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, फिजिक्स से लेकर आए दोस्तों, तरंग गति एवं ध्वनि। क्या दोस्तों? तरंग गति एवं ध्वनि महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते दोस्तों, तरंग गति और ध्वनि से एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अब ब्लैक एंड आई घंटी को दबाइए और वीडियो को पूरा जरूर देखें दोस्तों। चलिए दोस्तों, न देरी करते हम क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है दोस्तों? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। तो दोस्तों फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, ध्वनि के संचरण के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है दोस्तों? ठोस, द्रव या गैस, कोई भी माध्यम। उसके बाद दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं फैल सकती है दोस्तों? माध्यम के अभाव में। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का ध्वनि की इकाई क्या है दोस्तों? वो डेसिबल है। क्या दोस्तों? डेसिबल है। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, ध्वनि की चाल गैस, द्रव और ठोस में कहाँ सबसे अधिक होती है दोस्तों? वो ठोस में होती है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया, ध्वनि तरंग का वेग वायु में कितना होता है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 20 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ जो होता है लगभग 343 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसे आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, ध्वनि तरंग की अनुदैर्घ्य ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य किस पर निर्भर करती है दोस्तों? आवृत्ति और वेग पर। चलिए इससे फिर आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है दोस्तों? कंपन की आयाम पर। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, मनुष्य की श्रवण सीमा कितनी होती है दोस्तों? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। अगला नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं दोस्तों? इंफ्रासोनिक कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं दोस्तों? वो अल्ट्रासोनिक कहते हैं। एक नंबर दोस्तों इधर देखिए, इधर क्या क्वेश्चन कहा गया था दोस्तों? 20 हर्ट्ज। क्या दोस्तों? एक मिनट, क्वेश्चन कहा गया जैसे यहाँ देखिए, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक। उसके बाद दोस्तों ये हम आपको 20,000 से अधिक हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक। चलिए इससे फिर आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता को किस यंत्र से मापा जाता है दोस्तों? साउंड लेवल मीटर से। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया, ध्वनि का प्रतिबिंब क्या कहलाता है दोस्तों? प्रतिध्वनि कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए दोस्तों? लगभग 17.2 मीटर। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ध्वनि का परावर्तन किन सतहों से होता है दोस्तों? कठोर और चिकनी सतह से होता है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का, ध्वनि का संप्रेषण किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? कंपन पर आधारित है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन, ध्वनि की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है दोस्तों? वो यांत्रिक ऊर्जा है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का है, ध्वनि की गति किस तापमान पर निर्भर करती है दोस्तों? हाँ, बढ़ते तापमान पर या गति बढ़ती पर। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, ध्वनि के कंपन को कौन सा यंत्र रिकॉर्ड करता है दोस्तों? ऑसिलोस्कोप। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया, ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है दोस्तों? माध्यम के गुण धर्मों पर। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का, पराश्रय तरंगों का प्रयोग किसमें होता है दोस्तों? सोनार, चिकित्सा और सफाई के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। सोनार का पूरा नाम क्या है दोस्तों? साउंड नेविगेशन एंड रनिंग। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। सोनार का प्रयोग किसमें होता है दोस्तों? समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का, ध्वनि तरंग की एक इकाई आवृत्ति क्या है दोस्तों? हर्ट्ज है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का, ध्वनि की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है दोस्तों? आवृत्ति पर करती है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, कंपन संख्या अधिक होने पर ध्वनि कैसी होती है दोस्तों? वो तीखी होती है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का है, कम कंपन संख्या की ध्वनि कैसी होती है दोस्तों? भारी होती है।
अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ध्वनि की दिशा ज्ञात करने की क्षमता को क्या कहते हैं दोस्तों? ध्वनि निर्धारण कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का ध्वनि तरंग का फैलाव किस रूप में होता है दोस्तों? तरंगों के रूप में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ध्वनि तरंगों की चाल को क्या कहा जाता है दोस्तों? तरंग वेग कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। प्राकृतिक कंपन किसे कहते हैं? तो बिना बाहरी बल के होने वाला कंपन। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का बलपूर्वक कंपन किसे कहते हैं दोस्तों? बाहरी बल द्वारा उत्पन्न कंपन। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का गूंज और प्रतिध्वनि में अंतर क्या है दोस्तों? गूंज बड़े अंतराल पर, ध्वनि छोटे पर। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन ध्वनि की तीव्रता सबसे अधिक कहाँ होती है दोस्तों? स्रोत के पास होती है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ध्वनि अधिकतम दूरी तक किस माध्यम में जाती है दोस्तों? वो ठोस में जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ध्वनि का परावर्तन किसके समान होता है दोस्तों? प्रकाश के परावर्तन के समान होता है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ध्वनि की शक्ति का मात्रा क्या है दोस्तों? वो वाट है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। मनुष्य की बोलने की सामान्य आवृत्ति क्या होती है दोस्तों? 100 हर्ट्ज से 500 हर्ट्ज। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का मनुष्य ध्वनि की दिशा कैसे पहचानता है दोस्तों? दोनों कानों द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का अवधि और आवृत्ति का संबंध क्या है दोस्तों? आवृत्ति बराबर 1/अवधि। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर यदि ध्वनि की आवृत्ति दुगुनी कर दी जाए तो ऊंचाई बढ़ जाएगी। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन का ध्वनि की चाल सबसे कम कहाँ होती है दोस्तों? वह गैसों में होती है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। कंपन किसे कहते हैं दोस्तों? आगे पीछे दोहराव गति को। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगर कंपन करने वाला वस्तु क्या उत्पन्न करता है दोस्तों? वो ध्वनि उत्पन्न करता है। अगला नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। प्राकृतिक में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है दोस्तों? कंपन से होती है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। कृत्रिम ध्वनि किससे उत्पन्न की जाती है दोस्तों? ये की जाती है यंत्रों के द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। कानों की अधिक ध्वनि से हानि क्या हो सकती है? तो कानों की अधिक ध्वनि से हानि क्या हो सकती है? बड़ेपन का खतरा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण की सीमा क्या है दोस्तों? 85 डेसिबल से अधिक। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ध्वनि की गुणवत्ता क्या दर्शाती है दोस्तों? उसकी विशेषता दर्शाती है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर पशु कौन सी ध्वनि सुन सकते हैं जो मनुष्य नहीं सुन सकता दोस्तों? अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग किस प्रकार की यांत्रिक तरंग है दोस्तों? वो अनुदैर्घ्य है। तो इससे फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जब ध्वनि किसी तत्व से टकरा कर वापस आती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17.2 मीटर। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ध्वनि किस गति से जल में यात्रा करती है दोस्तों? लगभग 1500 मीटर प्रति सेकंड। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है दोस्तों? वायु, जल या लोहा में? ये होता है दोस्तों लोहा में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ध्वनि तरंगे निर्वात में क्यों नहीं चल सकते दोस्तों? क्योंकि उन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन गूंज सुनने की शर्त क्या है दोस्तों? स्रोत परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर हो। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन ध्वनि की तीव्रता का सही मात्रा क्या है? वाट प्रति वर्ग मीटर। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, ध्यान से देखिए कि ध्वनि का परावर्तन किस माध्यम का पालन करता है दोस्तों? परावर्तन का नियम का पालन करता है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ध्वनि तरंग की दिशा को बदलने को क्या कहते हैं दोस्तों? विवर्तन कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ध्वनि तरंगे तरल में कैसी तरंग होती है दोस्तों? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ध्वनि में ऊर्जा का संप्रेषण किस रूप में होता है दोस्तों? यांत्रिक तरंग के रूप में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का 1 सेकंड में होने वाली तरंगों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ध्वनि तरंगों का कोई द्रव्यमान होता है क्या? नहीं। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का प्रतिध्वनि कितनी देर बाद सुनाई देती है दोस्तों? 0.1 सेकंड से अधिक। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य किस पर निर्भर करती है दोस्तों? वेग और आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ध्वनि किस प्रकार का तरंग है दोस्तों? यांत्रिक या
विद्युत चुंबकीय, यह है दोस्तों यांत्रिक तरंगे है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ध्वनि में कंपन की दर क्या कहलाती है दोस्तों? आवृत्ति कहलाती है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ध्वनि का परावर्तन किस सतह से बेहतर होता है दोस्तों? कठोर सतह से बेहतर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। वातावरण में किसकी उपस्थिति ध्वनि के संचार को प्रभावित करती है दोस्तों? वो तापमान को करती है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ध्वनि का वेग किस गैस में सबसे अधिक होती है दोस्तों? वो हीलियम में होती है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। तरंग गति का सूत्र क्या है दोस्तों? एक मिनट, वो छूट गया दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिल्ली कौन सी ध्वनि सुन सकती है जो मनुष्य नहीं सुन सकती दोस्तों? पराश्रय ध्वनि। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ध्वनि की तीव्रता बढ़ने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों? आयाम बढ़ाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन, स्पंदन किसे कहते हैं दोस्तों? दो कंपन के बीच के समय के अंतर को कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। तरंग दैर्घ्य का ऐसा मात्रा क्या है दोस्तों? मीटर है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला ध्वनि की ऊंचाई किससे तय होती है दोस्तों? वो आवृत्ति से तय होती है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ध्वनि किस गति से ठोस में चलती है दोस्तों? लगभग 5000 मीटर प्रति सेकंड माध्यम के अनुसार से। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ध्वनि तरंग का प्रसार किस रूप में होता है दोस्तों? दबाव और विरलता के तरंगों के रूप में। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ध्वनि तरंग में कणों की गति किस दिशा में होती है दोस्तों? तरंग के समानांतर में। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ध्वनि की तरंगों को कौन सा यंत्र दृश्य रूप में दिखाता है दोस्तों? ऑसिलोस्कोप में। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर जानेंगे दोस्तों। ध्वनि के लिए कौन सी तरंग नहीं होती दोस्तों? अनुप्रस्थ तरंग नहीं। ध्वनि के लिए कौन सी तरंग नहीं होती है? अनुप्रस्थ तरंग। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन का, मनुष्य की ध्वनि को कौन रिकॉर्ड करता है? जो माइक्रोफोन करता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। शब्द ध्वनि संस्कृत का इसका अर्थ क्या है दोस्तों? आवाज़ या शब्द। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ध्वनि संवेग किस पर निर्भर करता है दोस्तों? घनत्व या और चाल पर करता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। तेज आवाज़ की तुलना में धीमी आवाज़ का आयाम कैसा होता है दोस्तों? वो छोटा होता है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। समान आवृत्ति पर भी दो ध्वनि में अंतर किसे होता है दोस्तों? गुणवत्ता के कारण होता है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। कठोर सतह ध्वनि को परावर्तित करती है या अवशोषित करती है? परावर्तित करती है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का, नरम सतह क्या करती है दोस्तों? ध्वनि को अवशोषित करती है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहलाती है दोस्तों? बहुत अधिक ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव क्या होता है दोस्तों? श्रवण शक्ति में कमी। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ध्वनि का एक कंपन क्या कहलाता है दोस्तों? एक पूर्ण चक्र कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। तरंग की ऊंचाई को क्या कहते हैं दोस्तों? आयाम कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पराश्रय ध्वनि की सीमा क्या होती है दोस्तों? 20,000 हर्ट्ज होती है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि की अधिकतम तीव्रता कितनी होती है जिससे मानव सहन कर सकता है दोस्तों? 120 डेसिबल। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन है? डेसीबल मीटर। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। दो ध्वनि के मिलने से उत्पन्न ध्वनि क्या कहलाती है? संलयन कहलाती है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का, ध्वनि की चाल किस तापमान पर बढ़ सकती है दोस्तों? उच्च तापमान पर बढ़ सकती है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ध्वनि तरंग की विशेषता क्या है जिससे हम आवाज़ पहचानते हैं? गुणवत्ता कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ध्वनि की तीव्रता का मात्रा क्या है दोस्तों? वो डेसिबल है, डेसिबल। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर, ध्वनि की दिशा कौन ज्ञात कर सकता है दोस्तों? दोनों कानों द्वारा। तो चलिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों आपको तरंग, गति और एवं ध्वनि से सभी को इस वीडियो में हम आपको कवर करवा दिए। 100 प्रश्न आपको इस वीडियो से माध्यम से करवाए दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को 1 न 2 बार जरूर देखें दोस्तों, 1 से 2 बार जरूर देखें दोस्तों। और आप जो भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, एक भी क्वेश्चन आपको तरंग, दैर्घ्य, गति और ध्वनि से छूटने वाला नहीं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया। थैंक यू दोस्तों।